हेलो, गुड आफ्टरनून बच्चों। कैसे आप सब लोग? बढ़िया हैं? तो कई दिन का ब्रेक लग गया अपने, 2 दिन का। तो 2 दिन के ब्रेक के बाद क्लास को आगे बढ़ाते हैं और टॉपिक नेमिंग आईयूपीएससी में भी कार्बोक्सिलिक एसिड का चल रहा था। काफी सारे क्वेश्चन कर लिए और क्वेश्चंस करते हैं। और अब जो अपन क्वेश्चन करने जा रहे हैं बच्चों, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा कंसेप्ट यहाँ आपको सीखने को मिलेगा। CH2 CH और CH2 क्या चीज है? COOH क्या चीज है? COOH और क्या चीज है? COOH। बात करते हैं आईयूपीएससी नेम की। आईयूपीएससी नेम के अंदर आप सबने खूब कह रखा है कि हमें सबसे पहले पेरेंटल चेन का सिलेक्शन करना होता है। सिलेक्शन के बाद उसकी नंबरिंग करनी होती है। नंबरिंग के बाद हम ओनली पीसी को फोकस करके देखते हैं। पीसी को फोकस करके देखते हैं तो हम पीसी में बहुत सीक्वेंस से चीजों को सर्च करते हैं और उनको उसी सीक्वेंस में अरेंज करते जाते हैं, नेम निकल के आ जाता है। उसको आपने कहा था फॉर्मेट ऑफ आईयूपीएससी। आईयूपीएससी का एक सांचा है, उसमें आप सारी चीजों को यूं अपनी जगह पे डालेंगे तो वहां से एक परफेक्ट नेम बाहर आता है। यहां आप देख पा रहे हैं कि हम बार बार एक वर्ड आता है, सिलेक्शन पीसी का, नंबरिंग पीसी का, देखेंगे पीसी को। मतलब यहाँ सारा खेल किसका होता है? पीसी का, पेरेंटल चेन का। इंपॉर्टेंट यहाँ पेरेंटल चेन होती है। ये अपना डायलॉग भी स्टार्टिंग में आ चुका है आईयूपीएससी जो आपने स्टार्ट किया तब, कि यहाँ सारा खेल पेरेंटल चेन का है, पीसी का है। तो बात करते हैं अब सिलेक्शन की। सिलेक्शन की बात करते हैं तो सिलेक्शन में अकॉर्डिंग टू रूल चलना होता है। हमारी मर्जी से सिलेक्शन नहीं होता, अकॉर्डिंग टू रूल सिलेक्शन होता है। सिलेक्शन में बात करते हैं कि जो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, जो फंक्शनल ग्रुप है उसमें जो कार्बन है, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप हो तो उस कार्बन को हम पीसी के अंदर, है ना, इनर साइड ऑफ पीसी, उसको हम इंक्लूड कर लेते हैं, काउंट कर लेते हैं। आपने कहा है कि कार्बन एटम ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज इंक्लूडेड इन पीसी। फंक्शनल ग्रुप का कार्बन पीसी में इंक्लूड किया जाता है। एक था तो एक को ले लिया, 2 थे तो 2 को ले लिए। लेकिन आज आप इस क्वेश्चन के अंदर देख पा रहे हैं यूनिक जो चीज है वो क्या है? कई कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, मोर देन 2, एक से ज्यादा है। सबसे फर्स्ट थिंग जो निकल के आई है वो ये है, मोर देन 2। इसके बाद में बात करते हैं जो है मोर देन 2 वो सभी कहते हैं सेम। इसके बाद में बात करते हैं थर्ड, सभी में क्या है? कार्बन प्रेजेंट है। और नंबर 4, ऑल फंक्शनल ग्रुप आर प्रेजेंट एट स्ट्रेट चेन। ये सभी कहां पर हैं? स्ट्रेट चेन पर है। तो ये सभी के सभी स्ट्रेट चेन पर हैं, आर प्रेजेंट एट स्ट्रेट कार्बन चेन। बात करते हैं क्या? मोर देन 2, एक से ज्यादा है, सभी सेम है, कार्बन कंटेनिंग है और सभी स्ट्रेट चेन पर प्रेजेंट है। मोर देन 2 सेम कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप आर प्रेजेंट एट स्ट्रेट चेन। ये इस क्वेश्चन को देखकर हमें, जब हमने इसको सर्च किया तो ये चीजें हमें मिली। ये हमारे क्वेश्चन की एक कंडीशन है, क्वेश्चन की एक रिक्वायरमेंट है, क्वेश्चन के अंदर आने वाली प्रॉब्लम है जिनसे हम फेस कर रहे हैं। लेकिन ये हमारी प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन नहीं है। ऐसी प्रॉब्लम हो तो इसके बाद इसका सॉल्यूशन कैसे हो? तो प्रॉब्लम्स क्या है? ये 4 प्रॉब्लम्स है, 2 नहीं, मोर देन 2। सभी कैसे हैं? ऑल आर सिमिलर, सभी में कार्बन प्रेजेंट है। और ये तीनों फंक्शनल ग्रुप कहां पर है? एक लीनियर, एक स्ट्रेट चेन पर प्रेजेंट है। ऐसी कंडीशन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम, बच्चे से सबसे बड़ी गलती जो होती है वो सिलेक्शन ऑफ पेरेंटल चेन की होती है। ऐसी कंडीशन में जो पेरेंटल चेन है वो ये वाली जो चेन है, ये पेरेंटल चेन है, ओके। और इसके बाद ये जो फंक्शनल ग्रुप है इनके कार्बन को आप पीसी के अंदर नहीं, पीसी के बाहर रखेंगे तो स्ट्रेट चेन विल बी पीसी। जो स्ट्रेट चेन है वो पीसी होगी। और फंक्शनल ग्रुप पीसी के अंदर नहीं, बाहर है। फंक्शनल ग्रुप है, सभी सेम है, तो
तो सभी सीनियर है। ऐसा भी नहीं है कि कोई सीनियर हो और कोई जूनियर हो, तो हम सीनियर को अंदर ले लेते, जूनियर को बाहर छोड़ देते। ये तो सभी सीनियर हैं, या तो ये सभी अंदर आए, लेकिन अगर आप मजबूर हैं इनको बाहर छोड़ने के लिए तो आप फिर सभी को बाहर छोड़ेंगे। आप ये तीनों आपने कहा है, तीनों चिल्ला चिल्ला के कहा है, तीनों कैसे हैं, सेम। तो आप इन तीनों के अंदर कहीं कोई डिफरेंस नहीं कर सकते, तीनों सेम है। तो हम तीनों के साथ सेम बिहेवियर करेंगे, तीनों के साथ सेम ट्रीट करेंगे। या तो तीनों अंदर आ जाएं, और तीनों अंदर नहीं तो तीनों को बाहर छोड़ा जाएगा। ठीक है, तो हम इन तीनों को क्या करेंगे, बाहर छोड़ेंगे। तीनों को क्या करेंगे, बाहर छोड़ेंगे। लेकिन तीनों है सीनियर, लिखना तो हमें क्या पड़ेगा, सफिक्स। लेकिन सफिक्स आपने खूब कहा है, COOH के केस में 2 सफिक्स हैं। आपने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं। जब अपन ने COH को अंदर लिया था तो क्या था, ओइक एसिड। लेकिन COOH आज अंदर नहीं, बाहर है। इसीलिए इस कंडीशन में अगर अंदर होता तो ओइक एसिड, आज बाहर है तो ओइक एसिड नहीं, स्पेशल सफिक्स पहले भी आप यूज कर चुके हैं। कौन सा एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन सा एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन सा एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। पेरेंटल चेन ये रही PC। अब बात करते हैं नंबरिंग की। नंबरिंग की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, 1, 2 और 3। 3 कार्बन की चेन क्या हो जाएगा, प्रोप। सिंगल बॉन्ड के कारण एन, और कहां कहां पर बोलिए, 1 पर, 2 पर और 3 पर। कितनी बार, 3 टाइम, ट्राई। और सफिक्स विल बी कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन सा एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बन नंबर 3 प्रोप, सिंगल बॉन्ड एन, 1 पर, 2 पर, 3 पर, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। प्रोप एन, 1 पर, 2 पर, 3 पर, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। प्रोप एन, 1 पे, 2 पे, 3 पे, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों, क्योंकि COH अंदर नहीं, बाहर है। अंदर क्यों नहीं, बाहर क्यों छोड़ा, क्योंकि मजबूरी है। क्या मजबूरी है कि 2 ही COH कॉन्टिन्यूअस अंदर आ सकते हैं, तीनों के तीनों नहीं आ रहे। हमारी पहले कोशिश तीनों को अंदर लेने की थी, हमने पहले तीनों को अंदर लेने की पूरी कोशिश की, लेकिन तीनों जब अंदर नहीं आ पाए तो हमने फिर तीनों को क्या कर दिया, बाहर छोड़ दिया। या तो सभी पहले अंदर आ जाएं और सभी अंदर नहीं तो फिर हम सभी को क्या कर देंगे, बाहर छोड़ देंगे। एक COH होता है, हम एक को अंदर ले लेते हैं। 2 COH होते हैं, हम दोनों को अंदर ले लेते हैं। आज 3 थे, हमने तीनों को पहले अंदर लेने की पूरी कोशिश की, लेकिन तीनों जब PC में अंदर काउंट नहीं हो पाए तो फिर हमने तीनों को ही बाहर छोड़ा। या कुछ बच्चों के डाउट आएगा कि सर 2 कंटिन्यू कर रहे हैं, 2 को ले लें, 1 को बाहर छोड़ दें। आप खुद चेक कीजिए, क्या ये बात सही है? नहीं। 2 को आपने अंदर रखा, 1 को बाहर छोड़ दिया। 2 को अंदर मतलब 2 को तो आपने सीनियर के तौर पर ट्रीट किया, 1 को बाहर छोड़ दिया, 1 को आपने जूनियर के तौर पर ट्रीट किया। ये तीनों के तीनों कैसे हैं, सेम। तीनों का वेटेज, इंपॉर्टेंस, तीनों की प्रायोरिटी, तीनों की औकात बराबर है। तो तीनों के साथ फिर बिहेवियर सेम होना चाहिए। या तो तीनों को आप PC के अंदर काउंट कर लें, और अगर तीनों नहीं आ रहे हैं तो हम तीनों को फिर PC के बाहर छोड़ेंगे। इससे जस्ट पहले के वीडियो में आपने देखा था, वहां भी COH को आपने बाहर छोड़ा था, वहां भी आपकी मजबूरी थी, यहां भी मजबूरी है। वहां मजबूरी अलग टाइप की थी, यहां मजबूरी अलग टाइप की है। वहां मजबूरी थी कि COOH साइक्लिक कार्बन पर डायरेक्ट था, तो साइक्लिक असाइक्लिक के साथ कंटिन्यू नहीं हो पा रहा था। लेकिन यहां मजबूरी है कि 2 से ज्यादा हैं, 3 है, और तीनों के तीनों अंदर PC के अंदर काउंट नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए तीनों को कहां पर छोड़ा जाएगा, बाहर छोड़ा जाएगा। तो आपका क्या रूल बना, क्वेश्चन में आपने क्या देखा, आपको क्या प्रॉब्लम्स आई, और उसको आपने फिर किस तरह से सॉल्व किया। रूल बन रहा है, इफ मोर देन 2, 2 नहीं 2 से ज्यादा, और वो भी कैसे हो, सेम कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप
आर प्रेजेंट एट स्ट्रेट चेन। तो इस कंडीशन में अब हमारे पास दो टास्क हैं, दो टारगेट हैं, कौन तो पीसी बनेगी और फंक्शनल ग्रुप का क्या करेंगे। तो इस कंडीशन में आप कह पा रहे हैं कौन होगी पीसी, स्टेट चेन को पीसी बना लेंगे और स्पेशल सफिक्स यूज किया जाएगा। तो इस कंडीशन में, इन दिस कंडीशन बोलिए, स्ट्रेट चेन विल बी पीसी, स्ट्रेट चेन पीसी होगी, स्ट्रेट चेन विल बी पीसी एंड स्पेशल सफिक्स विल बी यूज, स्पेशल सफिक्स यूज किया जाएगा। तो ये इस तरह से अच्छा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में खूब सारी प्रॉब्लम हमें दिखी और उन प्रॉब्लम्स को फिर हमने सॉल्व किया। तो हमारा कंसेप्ट नेमिंग के अंदर, आईयूपीएसी नेमिंग के अंदर और अपडेट हुआ है और शार्प हुआ है। आप इसको देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो। यहाँ आपने जो सीखा, अगर इसी पर बेस एक दो क्वेश्चन आप और कर लेते हैं तो चीजें और स्टेबल हो जाएंगी और इजी लगेगा। तो अपन और क्वेश्चन करते हैं। आइए बच्चों, जैसे सपोज CH और इस पर क्या चीज है, बोलिए COOH, और क्या चीज है COOH, और क्या चीज है COOH, क्या है बोलो। ये तो क्या हो जाएगी पेरेंटल चेन। कौन सी चेन, पेरेंटल चेन। पेरेंटल चेन पर ये और ये, ओके। कितने हैं, 3, मोर देन 2। तीनों को देखो कैसे हैं, सेम। तीनों में कौन है, कार्बन, ठीक है, और कहां पर है, एक स्ट्रेट चेन पर। तो मोर देन 2 कार्बन कंटेनिंग सेम functional group are present at straight chain, then straight chain will be PC and special suffix will be used। एक कार्बन को देखकर आप क्या कह पा रहे हो, मैच, सिंगल बॉन्ड, एन, और इसी 1 पर ही क्या है, बोलिए 1 2 3 क्या हो जाएगा, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या हो जाएगा, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। मैच, एन, ठीक है, 1 1 सारा का सारा है ही पेरेंटल चेन, 1 1 तो 1 पर, फिर 1 पर, फिर 1 पर, 1 1 1 3 टाइम है, थ्राइस है, तो क्या हो जाएगा ट्राई। और COOH आज पीसी के अंदर नहीं बाहर है, अंदर होता तो ओइक एसिड, बाहर है इसीलिए स्पेशल सफिक्स कार्बोक्सिलिक एसिड। बाहर हम मजबूरी में छोड़ते हैं, नहीं, हम फंक्शनल ग्रुप को पीसी के अंदर लेने के लिए पूरी जी जान लगा देते हैं। बातों से हम फंक्शनल ग्रुप को यूं ही चलते ही हम बाहर नहीं छोड़ते। बहुत विशेष मजबूरी फंस जाए और हम पूरी तरह से हार जाएं, हमारे सारे अप्रोच, सारे एफर्ट, सारी कोशिश जीरो हो जाए, उस कंडीशन में हम फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को पेरेंटल चेन के बाहर छोड़ते हैं। नहीं तो अदरवाइज फंक्शनल ग्रुप का कार्बन पेरेंटल चेन के अंदर हम हर हाल में काउंट कर ही लेते हैं। लेकिन कुछ मजबूरी 2 थी, एक लास्ट वीडियो में, एक इस वीडियो में। वहां साइक्लिक पर प्रेजेंट था, साइक्लिक कंटिन्यू नहीं कर पा रहा था, और यहाँ मजबूरी है, सभी अंदर नहीं आ पा रहे, तो हम सभी अंदर नहीं आ पा रहे, तो हमने सभी को कहां पर छोड़ दिया, बाहर छोड़ दिया। क्योंकि तीनों फंक्शनल ग्रुप कैसे हैं, सेम है, तीनों फंक्शनल ग्रुप सेम है, इसलिए हम इनके साथ सेम बिहेवियर करेंगे। हम किसी को अंदर ले लें, किसी को बाहर छोड़ दें, 2 को अंदर ले लें, 1 को बाहर छोड़ दें, ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा करेंगे तो हमने इनके साथ कैसा बिहेव कर दिया, डिफरेंट बिहेवियर कर दिया, और सेम फंक्शनल ग्रुप के साथ डिफरेंट बिहेवियर नहीं किया जा सकता। तो ये इस तरह से आपके आईयूपीएसी नेमिंग हुआ किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का। कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद आपसे मैंने एक बात कही थी स्टार्टिंग में कि अपन किसके अकॉर्डिंग चल रहे स्टूडेंट, अपन अकॉर्डिंग टू चल रहे हैं, किसके अकॉर्डिंग, सीक्वेंस के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग, सीक्वेंस के अकॉर्डिंग। क्यों, क्योंकि उससे अपना क्या तैयार हो जाएगा, सीक्वेंस तैयार हो जाएगा, प्रायोरिटी टेबल तैयार हो जाएगी। उससे अपन को ये पता लग जाएगा कौन सा फंक्शनल ग्रुप पहले आता है और कौन बाद में आता है, कौन सीनियर है, कौन जूनियर है, किसका सफिक्स लिखा जाए, किसका प्रीफिक्स लिखा जाए।
तो नंबर 1 कंप्लीट हुआ कार्बोक्सिलिक एसिड। नंबर 2 पर आप सब जानते हैं, आंसर देंगे। नंबर 2 पर आप सब जानते हैं, नंबर 2 पर कौन सा फंक्शनल ग्रुप आता है? नंबर 2 पर फंक्शनल ग्रुप आता है स्टूडेंट सल्फोनिक एसिड। कौन सा आता है? सल्फोनिक एसिड। कौन सा आता है? सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड की बात करें तो SO3H क्या है? SO3H। SO3H की बात करें, SO3H की बात करें, SO3H फंक्शनल ग्रुप है, तो फंक्शनल ग्रुप का क्या लिखा जाएगा? बोलिए भाई लोग, प्रीफिक्स भी लिखा जाएगा और सफिक्स भी लिखा जाएगा। प्रीफिक्स की बात करें तो प्रीफिक्स क्या होता है? सल्फो। क्या होता है? सल्फो। प्रीफिक्स की बात करें तो प्रीफिक्स क्या होता है? सल्फो। और सफिक्स की बात करें तो सफिक्स क्या होता है? सल्फोनिक एसिड। कौन सा एसिड? सल्फोनिक एसिड। सल्फो और सल्फोनिक एसिड। सफिक्स सल्फोनिक एसिड, प्रीफिक्स सल्फो, फोटो SO3H। और एक बात आप देखेंगे, SO3H का अपन कॉमन नेम भी पढ़ के आए थे। SO3H का कॉमन नेम पढ़ के आए थे, इसका सफिक्स कॉमन में भी क्या था? सल्फोनिक एसिड। यहाँ भी क्या है? सल्फोनिक एसिड। कॉमन के बजाय एक्स्ट्रा क्या आ गया? प्रीफिक्स, क्योंकि कॉमन और डेराइव्ड में ओनली अपन सफिक्स ही लिखा करते थे, प्रीफिक्स नहीं लिखा करते थे। यहाँ प्रीफिक्स एक्स्ट्रा है। क्या एक्स्ट्रा है? सल्फो। तो ये आपका प्रीफिक्स रहा और ये आपका सफिक्स रहा। ये आपकी फोटो रही। फोटो की बात करते हैं तो अपन वैलेंसी बार बार देखा कर रहे हैं। वैलेंसी कौन सा है? मोनोवैलेंट। तो अपन याद करो, नेमिंग के साथ साथ अपनी शुरू से कोशिश है कॉमन में भी, डेराइव्ड में भी और आज IUPAC में भी क्या तैयार करते हैं? आइसोमेरिज्म वगैरह। मोनोवैलेंट है, मोनोवैलेंट है तो बोलिए मोनोवैलेंट है, तो बोलिए ये मेटामेरिज्म। मोनोवैलेंट है तो मेटामेरिज्म शो नहीं करेगा, मेटामेरिज्म शो नहीं करेगा। और चाहो तो एक अच्छी खास बात और मैं आपको यहाँ सिखा सकता हूँ, इसकी बॉन्ड स्ट्रक्चर नोट कर रहे हैं, ओपन कर रहे हैं। O डबल बॉन्ड O और OH बात करते हैं। ये लो जी, ये वाला, इसकी H, ये H किससे जुड़ी है? O से। अपना एक डायलॉग था, SON से जुड़ी, कौन से जुड़ी H कैसी होती है? बेबी H होती है। कैसी होती है? बेबी H। ये जो H है ये किससे जुड़ी है? O से। O आपको पता है पीरियोडिक टेबल में क्या होता है? सेकंड मोस्ट EN होता है। ये बॉन्ड कहाँ पर रहेगा? इसके पास रहेगा। ये मोर EN, O कौन चीज है? मोर EN। और ये क्या चीज है? लेस EN। किसकी ज्यादा ताकत है? ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन के लिए अपना डायलॉग है, दुनिया में आई क्यों? लूटने के लिए। H बनी क्यों? लूटने के लिए। O लूटेगी, H लूटेगी, बॉन्ड ब्रेक होगा, कौन लूट लेगी? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का काम जो मिले उसी को लूटना, क्योंकि इसको लूटने का लाइसेंस मिला हुआ है। लूटने के अंदर ये कौन सी रैंक पर है? सेकंड रैंक पर। तो यहाँ से बात करते हैं तो यहाँ से ये H+ प्रोटॉन एसिडिक H या बेबी H रिलीज हो जाएगा और क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O और O-। ये कौन है? एसिड। और एसिड में से बेबी H हटने के बाद क्या बन जाता है? कॉन्जुगेट बेस। तो कुल मिलाकर के इस H को अपन क्या कह रहे हैं? एसिडिक H है। ये कैसी H है? एसिडिक H। और क्या कह सकते हैं इसको? प्रोटॉन कह सकते हैं। और क्या कह सकते हैं इसको? बेबी H कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? बेबी H। ये एसिडिक H है, बेबी H है, प्रोटॉन है, ठीक है जी। तो ये यहाँ से रिलीज होगी, ये यहाँ से रिलीज होगी। ये एसिड से क्या आ गया? कॉन्जुगेट बेस आ गया। यानी सल्फोनिक एसिड, इसको अपन ने कहा है सल्फोनिक एसिड। तो ये क्या चीज है? सल्फोनेट। क्या चीज है? सल्फोनेट, ठीक है। इसको अपन ने क्या कहा है? सल्फोनिक एसिड। क्या कहा है? सल्फोनिक एसिड। और सल्फोनिक एसिड का कॉन्जुगेट बेस सल्फोनेट आयन। कौन सा आयन? सल्फोनेट आयन। तो सल्फोनिक एसिड में ये जो H है, ये H कैसी होती है? बेबी H होती है। कैसी होती है? बेबी H होती है, ठीक है जी। ये मैं आपसे कहना चाह रहा था, इसीलिए इसको आपने क्या कहा है? एसिडिक H कहा है। तो ये सल्फोनिक एसिड हो गया, इसका कॉन्जुगेट बेस सल्फोनेट आयन बन गया।
ठीक है ना। इसका प्रीफिक्स हो गया सल्फो, सफिक्स हो गया सल्फोनिक एसिड, वैलेंसी मोनोवैलेंट, मोनोवैलेंट वैलेंसी होने के कारण ये आइसोमेरिज्म सॉरी मेटामेरिज्म शो करेगा नहीं। अब बात कर लेते हैं वही नेमिंग की। तो नेमिंग के अंदर आप सब कह रहे हैं, बोलिए क्या हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन दिया जाता है, उसने कहा नेम लिखिए। नेम लिखते समय हम सबसे पहले स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से फोकस करते हैं। स्ट्रक्चर को फोकस करके और हम सबसे पहले फोकस करते हैं कि गिवन स्ट्रक्चर में फंक्शनल ग्रुप क्या है। गिवन स्ट्रक्चर में फंक्शनल ग्रुप ये है। फंक्शनल ग्रुप ये होने के कारण अब अपन क्या करेंगे, सिलेक्शन करेंगे पेरेंटल चेन का, सिलेक्शन करेंगे। सिलेक्शन करते समय अपना होता है कि फंक्शनल ग्रुप में अगर कार्बन हो तो उसको अंदर काउंट कर लेते हैं। फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है नहीं, इसीलिए जो है वही पेरेंटल चेन हो गई, नंबरिंग देने की जरूरत नहीं, एक ही कार्बन है। तो यह सिलेक्शन हो गया, नंबरिंग हो गई। सिलेक्शन और नंबरिंग के बाद अपन क्या करते हैं, सबसे पहले अपन फॉर्मेट को फॉलो करते हैं। फॉर्मेट में भी अपन सबसे पहले क्या लिखते हैं, रूट वर्ड, क्या चीज है, मैच। सिंगल बॉन्ड के कारण क्या लिख देते हैं, एन, और SO3H का जो सफिक्स है वो क्या लिख देते हैं, सल्फोनिक एसिड। कौन सा एसिड, सल्फोनिक एसिड। मैच एन सल्फोनिक एसिड, वन कार्बन मैच, सिंगल बॉन्ड एन सल्फोनिक एसिड। इस तरह से अपन कर लेते हैं। इसके बाद बात करते हैं आगे, CH3 CH2 SO3H, CH3 CH2 SO3H। बात करते हैं अपन किसकी, सबसे पहले IUPAC नेम। IUPAC नेम लिखेंगे तो अपन क्या चेक करेंगे, फंक्शनल ग्रुप क्या है। फंक्शनल ग्रुप क्या है, SO3H, SO3H है। इसके बाद अपन क्या करेंगे, पेरेंटल चेन, पेरेंटल चेन का सिलेक्शन करेंगे। सिलेक्शन हो गया, अब अपन क्या करेंगे, नंबरिंग, नंबरिंग करेंगे। तो नंबरिंग करने के लिए आप क्या करेंगे, उधर से चलेंगे जिधर से फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट मिले। अपने डायलॉग का सिलेक्शन भी फंक्शनल ग्रुप की ओर से, नंबरिंग भी फंक्शनल ग्रुप की ओर से, सिलेक्शन भी तेरे से शुरू, नंबरिंग भी तेरे से शुरू। अपन नंबरिंग और सिलेक्शन दोनों की स्टार्टिंग किधर से कर देते हैं, फंक्शनल ग्रुप की ओर से। नंबरिंग हो गया, सिलेक्शन हो गया। इसके बाद अपन फॉर्मेट के अकॉर्डिंग चलते हैं। टोटल कार्बन नंबर 2 क्या लिख दिया, H, सिंगल बॉन्ड के कारण एन, SO3H सल्फोनिक एसिड कहां पर है, 1 पर, H N 1, और क्या चीज है, सल्फोनिक एसिड, क्या चीज है, सल्फोनिक एसिड। ठीक है, H कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, H सिंगल बॉन्ड के कारण एन, और क्या चीज है, 1 पर, कौन, सल्फोनिक एसिड, HN1 सल्फोनिक एसिड, मैच N1 सल्फोनिक एसिड, SO3H सल्फोनिक एसिड, SO3H सल्फोनिक एसिड। कार्बन नंबर 2 H सिंगल बॉन्ड N कहां पर, 1 पर, कौन, SO3H सल्फोनिक एसिड। इस तरह से अपन ठीक है, रूल से सिलेक्शन करेंगे, रूल से नंबरिंग करेंगे, फॉर्मेट के अकॉर्डिंग कट 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 चलते जाएंगे। तो इस तरह से ये आपका क्या हो गया, सल्फोनिक एसिड हो गया। कौन हो गया, सल्फोनिक एसिड हो गया। फर्स्ट कार्बोक्सिलिक एसिड, सेकंड सल्फोनिक एसिड, वो भी मोनोवैलेंट, ये भी मोनोवैलेंट, वो भी मेटामेरिज्म नहीं देता, ये भी मेटामेरिज्म नहीं देता। वहां भी बेबी एच है, यहाँ भी बेबी एच है, वो भी एसिडिक कैरेक्टर है, इसका भी एसिडिक नेचर है। बस फर्क क्या है, उसमें कार्बन होता है और इसमें सल्फर होती है, उसमें कार्बन प्रेजेंट होता है, इसमें कार्बन एब्सेंट होता है। इसलिए इस तरह से कुछ डिफरेंस थे, कंपैरिजन थे। IUPAC में आपको मैंने 2 चीज सिखा दी है, फर्स्ट कार्बोक्सिलिक एसिड, सेकंड सल्फोनिक एसिड। इसके बाद नंबर थर्ड से क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड के 4 बच्चे चुन्नू मुन्नू, जो मैंने खूब जच के कॉमन नेम में वो सीक्वेंस तैयार किया था। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन करेंगे अब एसिड के बच्चों की IUPAC। और एसिड के बच्चे कितने, 4, कितने हैं, 4। उनमें से फर्स्ट कौन है, एनहाइड्राइड। तो वैसे नंबर सीक्वेंस की बात करें तो थर्ड हो जाएगा और बच्चों में फर्स्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट कार्बोक्सिलिक एसिड, फर्स्ट तो आपने क्या पढ़ा बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड, और सेकंड क्या पढ़ा, सल्फोनिक एसिड। अब अपन थर्ड से स्टार्ट करेंगे, एसिड के बच्चे, और एसिड के बच्चों में थर्ड पर कौन आ जाएगा, एनहाइड्राइड। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन चेक करेंगे IUPAC नेम ऑफ एनहाइड्राइड। तब तक के लिए आप इन वीडियोस को बार बार देखें, अच्छे से देखें, नोट्स बनाएं, खूब अच्छे से पढ़ें।
ठीक है, मिलते हैं एनहाइड्राइड की नेमिंग पर।